माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। एक गांव में एक खुशी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उन दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीने के बाद ही उनकी बहन का भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह अनपढ़ था और कहीं पर भी मजदूरी का छोटा सा काम कर लेता था। उसको शादी के लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब भी वह बहुत परेशान थे। जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने बड़े और छोटे भाई के यहाँ पहुँच जाती, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी ने या किसी के मुंह से बंटवारे की बात तो नहीं निकल जाए, लेकिन फिर भी सीधी सादी लड़की से बीच वाले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसे गटर मस्ती के लिए ले जाने लगता है तो वह मन मारकर बैठ जाता है। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और इसलिए अब वह बंटवारे कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी बेटे ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने बहन को भी बुला लिया। तभी उनका निकम्मा भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उनकी बहन कहती, अरे बेवकूफ़, तू हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त एक वकील भी वहाँ आ जाता है और वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और 1 मकान है। यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बना दूंगा। मगर गवार भाई कहता है, वकील साहब, 5-5 बीघा ज़मीन दोनों भाइयों के नाम लिख दो। यह हमारा घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पीछे से उससे पूछते हैं
कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में तो बहुत बड़ी दौलत है जो मेरी प्यारी माँ है, बहुत बड़ी दौलत है जो मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैं गलत हूँ। उसे गवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, माँ से बड़ी विरासत हमारे लिए क्या होगी। उसी वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है और बीच वाला बेटा और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर लिपटकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सामान नहीं दे सकी और ना ही सम्मान दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तुम्हारा है। हमारे चैनल की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।